वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट 7 लगाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे आने वाले आर की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और हम लोग इस सेट के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की संभावना होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? पहला है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, डी ऑप्शन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसका राइट आंसर है बी, भारतीय सर्वेक्षण। तो हमारा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों की खोज किए गए और उनका मानचित्रण किया जाए ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सकें। इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल ग्राफिकल डाटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? कोकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या मालाबार तटीय मैदान? तो ये हमारा भारत है। इसके पूर्वी भाग को हम कोरोमंडल बोलते हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान, और पश्चिमी भाग को हम कोक्कड़ और मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से कैप कमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट से है, अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 75.5 ईस्ट रेखांश, 82.5 ईस्ट रेखांश, 90.5 ईस्ट रेखांश या 0 डिग्री रेखांश? तो इसका राइट आंसर है बी, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है, जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, 4 घंटे पीछे है, 4 घंटे आगे है या 5.5 घंटे पीछे है? तो इसका राइट आंसर है 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर या तिरुवनंतपुरम? तो इसका राइट आंसर है डी, तिरुवनंतपुरम। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य की किरणें नहीं, इसका उत्तर है हमारा डी ऑप्शन, डी एक्सचेंज हो गया। इसका राइट आंसर है डी, श्रीनगर। बाकी मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को मिलेंगी, श्रीनगर को नहीं मिलेंगी। व्याख्या है, सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी उत्तर में है, अतः सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुंचेंगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? पटना, इलाहाबाद, पचमढ़ी या अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर है पटना, बिहार, जो भारत के सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर साउदर्न टिप का नाम क्या है? कन्याकुमारी अंतरीप, कैलिमर पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट या त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम? तो इसका राइट आंसर है सी, निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम छोर या टिप है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु बड़ा निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो इसे पिग्मलियन पॉइंट कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? कैप कमोरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या रामेश्वरम? तो इसका राइट आंसर है सी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? कैप कमोरिन, कैलिमर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दूरस्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है? दूसरा, चौथा, छठा या सातवां? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में प्रथम 6 देशों का क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना भारत 7वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल
पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 9 गुना? तो भारत पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,269 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का या गोंडवाना लैंड का? इसका राइट आंसर है डी, गोंडवाना लैंड का भाग था भारत। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पैंजिया का विभाजन 2 बृहद स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड, जबकि दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान परिदृश्य सामने आया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान और चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस? इसका राइट आंसर है ए, भारत और श्रीलंका पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? चेन्नई, मुंबई, कोच्चिन या पारादीप? तो इसका राइट आंसर है ए, चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। व्याख्या देख लेते हैं। कोच्चिन, मुंबई और पारादीप के पोताश्रय प्राकृतिक हैं, जबकि चेन्नई पोताश्रय कृत्रिम पोताश्रय है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी भारत, दक्षिणी निवास, दक्षिणी चित्र या दक्षिण गंगोत्री? तो इसका राइट आंसर है डी, दक्षिण गंगोत्री। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त में से दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर, देवा, कुल्लू या सिरमौर? तो इसका राइट आंसर है ए, किन्नौर। तो किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। हिंदुओं बौद्ध के मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? तो इसका राइट आंसर है सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या सिक्किम? तो इसका राइट आंसर है डी, सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य है। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त में से संरक्षित राज्य का दर्जा सिक्किम को प्राप्त है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को भी संरक्षित राज्य घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो हमें यह बताना है नागालैंड की सीमा किस किस राज्य से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, असम, मेघालय और मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम? तो इसका राइट आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो नागालैंड की सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर है मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? बी ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। सी ऑप्शन है नागालैंड, असम और मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। तो नागालैंड, असम और मिजोरम की सीमाएं मणिपुर से साझा होती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड से, दक्षिण में मिजोरम से और पश्चिम में असम से तथा पूर्व में म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह राज्य कौन सा है जिनकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम? तो इसका राइट आंसर है, किसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर है ए, असम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असम राज्य की सीमाएं म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इसको स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देहरादून, उत्तर प्रदेश, शिमला, हिमाचल प्रदेश,
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और पचमढ़ी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ए, देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं, देहरादून उत्तराखंड में है। इसके अलावा बाकी सही, वे सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सही जोड़ा कौन सा है? असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलोंग। तो इसका राइट आंसर है सी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। बाकी सभी गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु और शिमला उत्तर प्रदेश। यही ऑप्शन हमारा गलत है और यही इसका विकल्प है। बाकी सब सही सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। नागालैंड की शिलोंग गलत, झारखंड की रांची, यही हमारा सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि गांधी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था। कम वर्षा, अपेक्षिक आर्द्रता, समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंडाला पत्थर से नमक का निर्यात होता है, गलत। गुजरात के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पौंडीचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। व्याख्या देख लेते हैं। पौंडीचेरी संघराज्य क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है। वस्तुतः पौंडीचेरी के 4 जिले इस प्रकार हैं। पौंडीचेरी व कराईकाल तमिलनाडु पर स्थित है, जबकि यनम आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है और माहे केरल पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत का राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, स्टेट है। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इस संदर्भ में 4 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। संदर्भ में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, अतः विकल्प में गुजरात न होने के कारण आंध्र प्रदेश ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसमें गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, दूसरे स्थान पर हमारा आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा है 5500 किलोमीटर लंबी, 6500 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर या 8400 किलोमीटर। तो भारत की तटरेखा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। भारत की कुल तटरेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। अब हम 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पाट, धब्बे, लैटराइट और बॉक्साइट के निक्षेप हैं। डेक्कन प्लेटू के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर प्लेटू है। सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबी एक ऐसी जलपट्टी है जो गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। अगला है, स्थलाकृति अंशचित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOJ के पास है। अगला है, वर्तमान चट्टानों के टीले टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। अगला है, कश्मीर घाटी का निर्माण वलन के परिणामस्वरूप चट्टानों में बनने वाली अभिनति का परिणाम है, इसलिए कश्मीर घाटी प्लेटों के स्वरूप में स्थित है। अगला है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह लक्षद्वीप है। शिमला, गढ़वाल, उत्तरी बंगाल तथा कश्मीर घाटी में से भारत तिब्बत सड़क द्वारा शिमला भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। जयपुर, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद में से जयपुर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर की तरफ में स्थित है। अगला है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्यों के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। बताइए आपको कैसे लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।